सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको जनसंचार के बारे में बताऊंगी जो कक्षा 11 तथा कक्षा 12 दोनों ही कक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा टॉपिक है बच्चों जनसंचार। जनसंचार जानने से पहले हम ये जानेंगे कि संचार शब्द कहाँ से लिया गया है, कि ये संचार शब्द का क्या मतलब है, ये शब्द कहाँ से आया। तो संचार शब्द बच्चों संस्कृत के चर धातु से लिया गया है। चर मीन्स होता है चलना। तो इस प्रकार बच्चों संचार का अभिप्राय है अपनी सूचनाओं, विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। कहने का तात्पर्य हम आपस में दो लोगों के बीच में बच्चों जो अपने सूचनाएं हैं, मन के भाव है, विचार है, वो एक दूसरे तक पहुंचाने की जो आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये संचार कहलाती है। तो बच्चों संचार के तत्व, संचार के कई प्रमुख तत्व हैं। पहला है स्रोत, स्रोत जिसे हम संचारक कहते हैं, यानी संदेश देने वाला। अगला है डिकोडिंग संदेश। कौन सा है? डिकोडिंग संदेश। संदेश को प्राप्तकर्ता कोट चिन्हों में बंधे संदेश समझाता है। इसके लिए प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता है जो उसे संचारक समझाना चाहता है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? डिकोडिंग संदेश। अगला है फीडबैक। फीडबैक संदेश पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया करता है, यानी इससे ये पता चलता है कि संचारक का संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है। इसे क्या कहते हैं? फीडबैक। नेक्स्ट है बच्चों शोर। शोर संचार का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है बच्चों, जो संचार यानी संदेश पहुंचाने के क्रम में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो तरह तरह की बाधाएं आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शोर। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि संचार कहाँ से संचार शब्द लिया गया है, संचार से क्या अभिप्राय है और संचार के कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं। अगला है बच्चों संचार के प्रकार। तो संचार के कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रकार हैं, देखते हैं हम लोग। पहला है मौखिक एवं अमौखिक संचार। तो मौखिक संचार क्या है बच्चों? कि जैसे हमने किसी को कहा नमस्ते ना, तो नमस्ते बोलकर कहा, अपने भावों को अगले तक बोल करके पहुंचाया, तो ये है मौखिक। अमौखिक क्या है? कि हमने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, केवल इशारे के माध्यम से ऐसे प्रणाम किया, तो इसे कहते हैं अमौखिक संचार। मौखिक यानी बोलकर पहुंचाना, अमौखिक यानी बिना बोले संकेतों के माध्यम से पहुंचाना, इसे कहते हैं अमौखिक संचार। अगला है बच्चों अंतःवैयक्तिक संचार। कौन सा है? अंतःवैयक्तिक संचार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संचार के प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण संचार है बच्चों। इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें संचार देने वाला यानी संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों ही व्यक्ति एक ही होता है, एक ही व्यक्ति। अब आपने ऊपर देखा कि संचार तो किसी दो व्यक्तियों के बीच में आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, लेकिन यहाँ अंतःवैयक्तिक में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों ही भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो जैसे बच्चों एक व्यक्ति को भूख लगी ना, उसे भूख लगी, उसे लगा कि मुझे खाना खाना चाहिए, लेकिन फिर उसने तुरंत अपने मन को समझाया कि नहीं, हम यही खाना 2 घंटे बाद खाएंगे। तो कहने का मतलब एक ही व्यक्ति के
मन में एक भाव उत्पन्न भी हुआ और वो अपने मन को कैसे दूसरी तरफ डाइवर्ट करके उस भाव को, उस संदेश को प्राप्त भी कर लिया। अंतरवैयक्तिक संचार, अंतर मीन्स होता है बच्चों भेद, यानी एक दूसरे तक अंतर, अंतरवैयक्तिक संचार। इसके अंतर्गत बच्चों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक जो अपने भावों को, अपनी मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, दूसरे तक पहुंचाता है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में आपस में ना, ये प्रक्रिया है अंतरवैयक्तिक संचार। अगला है बच्चों समूह संचार। समूह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समूह संचार से तात्पर्य है कि जो भी विचार विमर्श किया जाए वो एक समूह में किया जाए, तो वहाँ कौन सा संचार होता है? समूह संचार। जैसे कक्षा में या पंचायत, जहाँ एक समूह में किसी बात पर चर्चा की जाए, इसे हम कहते हैं समूह संचार। तो अब देखो बच्चों, समूह संचार के बाद आता है अब हमारा जन संचार। तो आपने क्या देखा कि हमने हमारा जो टॉपिक था वो जन संचार, जन संचार से शुरू हुआ था, लेकिन संचार के प्रकार से के द्वारा तब हमें जाके ये प्राप्त हुआ जन संचार सबसे अंतिम में। यानी संचार शब्द कहाँ से लिया गया, संचार से क्या अभिप्राय है, संचार के क्या प्रमुख तत्व हैं, तब संचार के कई प्रकार हैं और उन प्रकारों से हमें प्राप्त हुआ जन संचार। जन संचार के जो प्रकार है उसी से हमारा टॉपिक अंत में एकदम क्लियर हुआ, प्राप्त हुआ जन संचार। तो जन संचार क्या है बच्चों? किसी भी यांत्रिक तकनीक माध्यम के द्वारा जब लोगों तक हम किसी घटना, सूचना को भेजते हैं उसे हम जन संचार कहते हैं। जैसे अखबार, रेडियो, टीवी। यानी कहने का मतलब बच्चों, जब हम किसी भी तकनीक के द्वारा लोगों तक अपनी सूचना को पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जन संचार कहलाती है। तो बच्चों आज हमने इस जन संचार में संचार जाना, संचार से अभिप्राय जाना, संचार के तत्व जाना, संचार के प्रकार जाना और जन संचार क्या है इसके बारे में हमने अच्छी तरह से जाना। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जन संचार के संचार और जन संचार ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। शेष भाग अगले वीडियो में।